आपका आदेश है महाराज। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए धार्मिक मंच पे नहीं बोल पाता। आप सबका सेवक हूं और संत और महंतों की सेवा करने में अपने जीवन को धन्य मानता हूं, सौभाग्य मानता हूं। इसलिए धार्मिक मंच पे प्रवचन नहीं कर पाता हूं, लेकिन प्रवचन सुनने में बड़ा आनंद आता है। और उसमें भी जिस मंच पे बागेश्वर धाम महाराज विराजमान हो, नंदरहुआ सरकार महाराज विराजमान हो, तो क्या कहने हो महाराज, अद्भुत है। आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती है और आपकी आत्मीयता है शब्दों से झलकती, और ये निश्चल हंसी जो गूंज उठती है गगन में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में। आप दतिया पधारे थे तब मैंने कहा था महाराज, संत हमें याद करें ये हमारा भाग्य होता है, हम संत को याद करें सौभाग्य होता है, हम संत के यहां चल के जाएं ये परम भाग्य होता है, और संत चल के अगर हमारे यहां आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है, और इतने पर भी नहीं समझे तो दुर्भाग्य होता है। अनेक संत विराजमान है महाराज, हिम्मत नहीं हो रही पीठ करने की। नंदरहुआ सरकार के साथ में मैं क्या कहूं महाराज, ऐसे संत और ऐसे निश्चल, ऐसा मन उनका, जब मिलो तब लगता है कि बिल्कुल आत्मा विभोर हो जाए, पुलकित तो हो जाए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो जाए महाराज, ऐसे संत महाराज। लोग समझ नहीं पाते हैं, एक हमारा शास्त्र ऐसा शास्त्र है, हनुमत कथा हो या भगवत कथा हो, आप किसी फिल्म के गाने को 4 बार 10 बार 12 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। किसी फिल्म के डायलॉग को, किसी नेता के भाषण को 2 बार 4 बार 10 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। लेकिन ये हनुमत कथा और ये भगवत कथा मेरे परदादा भी सुन रहे थे, मेरे दादा भी सुन रहे थे, मेरे पिता भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मेरा बेटा भी सुन रहा है, और सबको हर बार नई लगती है। हर बार सुनने में वो आनंद आता है कि आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इसमें भी मीन मेघ निकालते हैं। समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूं, या अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहां 4 चीजें ऐसी हैं, विषयांतर न समझे इसको, प्रसंग निकले आया अमृत का तो सुना रहा हूं, और उन लोगों ने से भी नहीं जोड़े जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। शहद है, शहद हमारे यहां विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है। लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। देसी घी को हमारे यहां आयुर्वेद में, देसी घी को हमारे यहां, गाय के घी को आयुर्वेद में और विज्ञान में भी अमृत बताया है। लेकिन मक्खी अगर उस पर बैठ के उसको खा ले तो मक्खी मर जाती है। जो हमारे यहां औषधि मिश्री होती है, मिश्री, मीठी मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, ये मिश्री हमारे यहां औषधि में काम आती है, और आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है। लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। इसी तरह से हमारे यहां नीम को हकीम बताया है, नीम को हकीम बताया है। कौआ नीम के पेड़ पे ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौआ मर जाता है।
अब ये चारों चीजें हैं तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। ऐसा ही महाराज आपके प्रवचन, संतों और महंतों के प्रवचन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हजम नहीं होते। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है, मैंने कौवे से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है, मैंने एक प्रसंग सुनाया है। इसका इसलिए कोई राजनीतिक अर्थ ना निकालें। महाराज, हम सब आपके चरणों में, आपके मुखारबिंद से, आपके श्रीमुख से चर्चा सुनते हैं। आप हारे का सहारा हो। जो सबसे हार जाता है महाराज, डॉक्टर से हार जाता है, हकीम से हार जाता है, और जगह से हारता है, तब महाराज आपके दरबार में आता है सहारे के लिए। आप हारे का सहारा हो। हमारे यहाँ दंदरहुआ सरकार डॉक्टर हैं, परेशान हाल व्यक्ति आता है और आपके सामने अपना दुखड़ा कह के एक संबल प्राप्त करके जाता है, एक हिम्मत प्राप्त करके जाता है, एक ऊर्जा प्राप्त करके जाता है। इसलिए मैंने आपको हारे का सहारा क्या है। क्या भीड़ उमड़ रही है महाराज, दंदरहुआ धाम में क्या आनंद आ रहा है। पूरे देश में चर्चा महाराज, देश में हिटैची से तो सब्जी बन रही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो देख रहा हूं, मेरे से नहीं जोड़े, पर हिटैची से सब्जी बन रही। मिक्सचर से मालपुआ बन रहे हैं महाराज, मिक्सचर से मालपुआ। अब ऐसे अद्भुत कारीगर और ऐसी अद्भुत रसोई महाराज हमने नहीं देखे। धन्य है भारद्वाज जी को। ये ठेकेदार है महाराज, पर है बहुत बड़ा सज्जन आदमी। ये भांग के खेत में तुलसी का पौधा है, और इसलिए महाराज हमारी सांसद महोदया भी विराजी हैं। प्रणाम कर रहा हूं बरुआ जी, आपको मैं देख नहीं पाया, क्षमा करना। हमारे मंत्री हमारे एक मंत्री तो आ तो जाओ मेरे बगल में, हमारे ओपीएस भदौरिया जी हैं महाराज, मंत्री हैं हमारे साथ में। इन सब के लिए एक बार तालियां बजा दो, हमारे सांसद जी, ओपीएस के लिए, बरुआ जी के लिए। मैं भिंड की जनता को प्रणाम करता हूं। आप सबके बीच में मैं व्यवधान नहीं बनता, महाराज का आदेश था इसलिए थोड़ा समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।